नमस्कार, आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और करते हैं खास खबरों की। अखिल भारतीय वृंदावन गौरक्षा समिति के बैनर तले गांधी जयंती पर गांधी पार्क के मुख्य द्वार पर शुरू हुआ आमरण अनशन और धरने में दूसरी दिन बड़ी संख्या में संतों ने अपना समर्थन प्रदान किया। समिति के अध्यक्ष वृंदावन दास उर्फ विकास पंडित ने उत्तर प्रदेश में गौमाता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने और गौरक्षा टास्क फोर्स गठन करने की मांग को लेकर आमरण अनशन का ऐलान किया है। धरना और अनशन के दूसरे दिन रविवार को सुबह से ही गौवंश सुरक्षा और संवर्धन के समर्थन में लोगों का जुटना शुरू हो गया। बड़ी संख्या में संतों और धार्मिक संगठनों से जुड़े लोगों ने विकास पंडित के समर्थन में आवाज़ बुलंद करते हुए कहा कि हमारी देश में गौमाता आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक जीवन का मूलाधार है। करोड़ों लोगों के लिए गौवंश सिर्फ पशु नहीं है बल्कि श्रद्धा का विषय है। अब देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार गौरक्षकों की बात मानने में कितनी कामयाब होती है या फिर गौरक्षक लगातार अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के आते ही हिंदूवादी और गौरक्षा की बात करने वाली सरकार कही जाती है। हाल ही में प्रदेश में जगह जगह पर गौरक्षकों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। लगातार देखने में आ रहा है कि गौ का मांस बिक्री लगातार की जा रही है, जिससे हताश होकर गौरक्षकों ने गौमाता को राष्ट्र घोषित करने की मांग की है। तो देखा कर कल से धरना शुरू किया गया था गौवंश की सुरक्षा और संवर्धन को लेकर के सरकार से क्या मांग रही है? दूसरा दिन है आज। जी, हमारा दूसरा दिन है आज धरना करते हुए। यहाँ पर हम लोग अनशन पर बैठे हुए हैं। अखिल भारतीय वृंदावन गौरक्षा सेवा समिति ने एक आह्वान किया है पूरे भारतवर्ष में जितने भी गौरक्षा दल चल रहे हैं, जितनी भी संस्थाएं चल रही हैं, जितने भी हिंदूवादी संगठन चल रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश के, सबको यहाँ पर बुलाया है और सब यहाँ पर मौजूद हैं। और हमने यहाँ पर जिस तरीके से गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया गया है उत्तराखंड में और गौ टास्क फोर्स बनाई गई है हरियाणा सरकार द्वारा, खट्टर सरकार द्वारा, वैसे ही योगी सरकार जी से हम लोग विनती कर रहे हैं यहाँ पर अनशन पर बैठे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी गौ टास्क फोर्स का गठन किया जाए और जितनी भी टीमें यहाँ पर बनी हुई हैं हमारी गौरक्षा करती हैं दिन रात, उनमें से कुछ गौ सेवक ऐसे नियुक्त किए जाएं और गौ टास्क फोर्स में लिए जाएं। और जो समस्याएं हमारे साथ में आती हैं कि दिन रात हम लोग गौ माता को बचाने के लिए मेहनत करते हैं लेकिन प्रशासन का सहयोग नहीं मिल पाता, तो उसके लिए गौ टास्क फोर्स की तैयारी चल रही है, जिसका गठन बहुत पहले योगी सरकार द्वारा किया गया है लेकिन उस पर अभी कोई अमल नहीं किया गया। कृष्ण की नदी से कृष्ण की प्रिय गौवंश की सुरक्षा और संवर्धन को लेकर आवाज़ उठाई गई है। वो वक्त तो अपनी आवाज़ कहाँ तक ले जाएंगे अगर सरकार द्वारा अभी भी नहीं कोई कार्रवाई की जाती है? अगर ये सरकार द्वारा हमारी मांग पूरी नहीं की जाती तो हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे और ये आवाज़ पूरे भारतवर्ष में, पूरे देश में गूंजेगी। इसका उद्देश्य है कि हमारा भारत सन 1947 में स्वतंत्र हुआ। पूरी उम्मीद थी कि कम से कम गौहत्या रूपी कलंक से भारतवर्ष मुक्त हो जाएगा, लेकिन आज 70 वर्ष से अधिक हो गए और लगातार गौकसी बढ़ती जा रही है, गौ तस्करी बढ़ती जा रही है, गौहत्यारे निर्द्वंद होकर के विचरण करते चले जा रहे हैं और जो गौरक्षक होते हैं उन पर शिकंजा कसा जाता है और कानून उन पर लादा जाता है, उनको हर तरह से हर संभव रोकने का प्रयास किया जाता है। अब जब से योगी सरकार आई है, मोदी जी बैठे हैं, बहुत उम्मीद थी राम मंदिर की तरह ये मुद्दा भी हल होगा और इसकी शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड से हो चुकी है, जहाँ पर वहाँ की पशुपालन मंत्री रेखा आर्या ने जब विधानसभा में ये प्रस्ताव पारित हो गया तो उन्होंने फिर राज्यसभा में इसको रखा है कि गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता के रूप में घोषित किया जाए। ये जो हम लोग कुछ राजनीतिज्ञ लोग गाय को राष्ट्रीय पशु के रूप में प्रचारित करते चले जा रहे हैं, हम ऐसा नहीं चाहते, बल्कि गाय को गौ माता के रूप में, राष्ट्रीय गौ माता के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। और हमें योगी जी से पूरी उम्मीद है, जिस तरह उन्होंने हमारे लगभग संपूर्ण ब्रजमंडल को तीर्थ क्षेत्र घोषित करके गौमांस और अन्य जो भी मांस से मदिरा है उससे मुक्त किया है और वो पूरे संपूर्ण भारतवर्ष को संदेश देने के लिए उत्तर भारत से पुरजोर तरीके से इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार में भेजेंगे और हमें उम्मीद है कि मोदी जी इस प्रस्ताव को अवश्य स्वीकार करेंगे। जब तक गाय कटती रहेगी ये राष्ट्र कभी उन्नति नहीं कर पाएगा, कभी सुख शांति प्राप्त नहीं कर पाएगा और गोकसी बंद होते ही ये राष्ट्र उन्नति के शिखर पर होगा।